अस्सलाम वालेकुम। फ़र्स्ट ईयर मैथमेटिक्स हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया था और आज हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करना है। और जो चैप्टर नंबर 2 है उसकी जो फ़र्स्ट 3 एक्सरसाइजेज़ हैं वो आप लोगों ने उसका जो इंट्रोडक्शन वगैरह है या कुछ डेफिनेशंस हैं वो आप लोगों ने बुक से रीड कर लेनी है, बिकॉज़ उसमें सारी चीज़ें वही हैं। यूनियन है, इंटरसेक्शन है, डिसजॉइंट सेट क्या होता है, ओवरलैपिंग सेट क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है, उसके बाद उनकी फॉर्म्स क्या होती हैं कि उसकी टेबुलर फॉर्म क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म क्या है। तो ये चीज़ें जो हैं ये आपने आई थिंक 6-7 क्लास से ही पढ़ी हुई हैं, तो उनको आपने जस्ट देख लेना है। सो हमारा जो टॉपिक है नेक्स्ट वो हमारा स्टार्ट होता है 2.4 से। सबसे पहले है इंडक्टिव एंड डिडक्टिव लॉजिक। इंडक्शन क्या है? द वे ऑफ ड्राइंग कंक्लूजन ऑन द बेसिस ऑफ फ्यू बेसिक एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन इज़ कॉल्ड इंडक्शन। इंडक्शन क्या है कि कोई कोई भी ऑब्जर्वेशन है, कोई भी आपका एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, और वो जो एक्सपेरिमेंट है उसकी बेस पे आप कोई भी कंक्लूजन, कोई भी नतीजा अख़ज़ कर लेते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? इंडक्शन कहते हैं। यानी आपने कुछ भी अपनी रियल लाइफ की बात करें तो अपनी रियल लाइफ में कुछ भी ऑब्ज़र्व किया है या कोई भी एक्सपेरिमेंट किया है और उस बेस पे आप कोई भी कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? इंडक्शन कहते हैं। नेक्स्ट आ जाएँ डिडक्शन। डिडक्शन क्या होती है? द वे ऑफ ड्राइंग कंक्लूजन बाय एक्सेप्टिंग सम वेल नोन फैक्ट्स इज़ कॉल्ड डिडक्शन। सो यहाँ पे आप कह लें कि कुछ पहले से ही वेल नोन आप फैक्ट्स कह लें, यानी कुछ प्रूव्ड चीज़ें हैं, ठीक है, और उनको एक्सेप्ट करते हुए जो आप कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? डिडक्शन। नेक्स्ट है प्रोपोजिशन। प्रोपोजिशन क्या है? अ डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट विच मे बी ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ इज़ कॉल्ड प्रोपोजिशन। तो प्रोपोजिशन एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जो या तो वो ट्रू होगी या वो फॉल्स होगी। इसके अलावा हम उसके बारे में ये नहीं कह सकते कि वो ट्रू भी और फॉल्स भी। वो या तो ट्रू होगी या फिर क्या होगी? फॉल्स होगी। बट वो दोनों नहीं हो सकती कि एट अ टाइम ऐसा कभी भी नहीं होगा कि वो ट्रू भी हो और फॉल्स भी हो। तो ऐसी स्टेटमेंट क्या कहते हैं? प्रोपोजिशन। तो इसकी मैथमेटिकल अगर मैं एग्जांपल दूँ तो अगर मैं कहूँ कि 2 इज़ इक्वल टू 1, ठीक है, तो ये एक स्टेटमेंट है आपकी। तो 2 इज़ इक्वल टू 1 ये क्या स्टेटमेंट है? ये हमारी फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि 2 कभी भी 1 की इक्वल नहीं होता। बट अगर मैं कहूँ कि 2 इज़ ग्रेटर देन 1, सो ये भी एक स्टेटमेंट है, तो ये हमारी कौन सी स्टेटमेंट होगी? ये हमारी ट्रू स्टेटमेंट होगी या ट्रू प्रोपोजिशन होगी, क्योंकि 2 जो होता है वो 1 से ग्रेटर होता है। आगे चलते हैं। आगे हमारी जो भी प्रोपोजिशन होती है वो एक स्टेटमेंट होती है और वो हमारी आगे मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स आएंगे। सिंबॉलिक लॉजिक। तो सिंबॉलिक लॉजिक क्या है कि कुछ सिंबल्स को हम यूज़ करेंगे इन स्टेटमेंट्स को आपस में ज्वाइन करने के लिए, इनका रिलेशन दिखाने के लिए। जो फर्स्ट टेबल है आपका सिंबॉलिक लॉजिक, इसमें आपने सिंबल्स को अच्छे से देखना है, ठीक है, और जो सिंबल्स हैं उनके नाम को आपने याद रखना है। उनको हम रीड कैसे करते हैं, यहाँ पे बना हुआ है कि सब पहले कॉलम में सिंबल्स दिखाए गए हैं, उनके नाम बताए गए हैं। नेक्स्ट में है हाउ टू रीड, उसके बाद सिंबॉलिक एक्सप्रेशन दिखाया गया और फिर हाउ टू रीड को सिंबॉलिक एक्सप्रेशन को हमने कैसे रीड करना है। सो फर्स्ट सिंबल है नेगेशन, ठीक है। नेगेशन का ये आपको साथ में सिंबल भी दिखाया गया है। अब नेगेशन क्या होती है? नेगेशन को आप नेगेटिव मीनिंग में लेते हैं, ठीक है, यानी आप नॉट की मीनिंग में लेते हैं, नॉट कह सकते हैं या नेगेटिव। हाउ टू रीड इसको हम नेगेशन भी कहते हैं, इसको हम नॉट भी कह सकते हैं, ठीक है। यानी इसका क्या मतलब है कि अगर कोई चीज़ ट्रू है तो वो क्या हो जाएगी, यानी पॉजिटिव का उलट अगर आप कहें तो वो पॉजिटिव चीज़ का उलट क्या होगा? ऑब्वियसली नेगेटिव ही होगा। या येस का ऑपोजिट क्या होता है? नॉट होता है। इसलिए ट्रू का जो ऑपोजिट होगा वो क्या होगा? फॉल्स होगा, और फॉल्स का जो ऑपोजिट होगा वो क्या होगा? ट्रू होगा। सो नेगेशन जो है वो क्या कर देगी? वो पूरे का पूरा जो एक्सप्रेशन है उसको किस में ले जाएगी, मतलब ट्रू से फॉल्स में ले जाएगी और फॉल्स से ट्रू में ले जाएगी, ठीक है। हाउ टू रीड नॉट। सिंबॉलिक एक्सप्रेशन इसका क्या है कि पी आपकी कोई भी स्टेटमेंट होगी, साथ में उन्होंने साइन लगाया है नेगेशन का, ठीक है, और इसको पढ़ना कैसे है? नॉट पी। नेक्स्ट सिंबल है कंजक्शन का, ठीक है। कंजंक्शन को हम किस मीनिंग में लेंगे? हाउ टू रीड एंड, ठीक है, यानी दो स्टेटमेंट के दरम्यान में क्या लगाना है? आपने एंड लगाना है। आगे सिंबॉलिक एक्सप्रेशन पी एंड क्यू, ठीक है, वो साइन लगाया है, सिंबल लगाया। पी भी कोई स्टेटमेंट होगी और क्यू भी क्या होगी? कोई एक स्टेटमेंट होगी, ठीक है। इसको कैसे रीड करना है? पी एंड क्यू। थर्ड पे आ जाएँ तो थर्ड जो वी शेप में है, ठीक है, वो आपका कौन सा साइन है? वो डिसजंक्शन का साइन है।
डिसजंक्शन आप किस मीनिंग में लेंगे, और के मीनिंग में लेंगे, ठीक है। इंग्लिश में हम यूज़ करते हैं ना, एंड का वर्ड भी यूज़ करते हैं, और का वर्ड भी यूज़ करते हैं। सो कंजक्शन का मीनिंग क्या है, एंड, और डिसजंक्शन का मीनिंग क्या है, और। सो सिंबॉलिक एक्सप्रेशन पी और क्यू, और इसको हमने कैसे पढ़ना है, पी और क्यू। नेक्स्ट आपके पास फोर्थ वन पे है कंडीशनल। कंडीशनल क्या होता है कि कोई भी आपकी स्टेटमेंट इम्प्लाइज कर रही है, ठीक है, आगे को फॉरवर्ड हो रही है। जैसे इसको हमने कैसे पढ़ना है, इफ़ देन इम्प्लाइज, यानी पी क्या इम्प्लाई कर रहे हैं, क्यू को इम्प्लाई कर रहे हैं। या हम ये इसको कैसे पढ़ना है कि पी इम्प्लाइज क्यू। लास्ट वन इज़ बाई कंडीशनल। तो बाई कंडीशनल यहाँ पे आप देखें तो कंडीशनल में जस्ट आगे की तरफ एरो है, और बाई कंडीशनल में दोनों तरफ, यानी दोनों स्टेटमेंट के लिए इसमें आप क्या कौन सी कंडीशन यूज़ होगी, इफ़ एंड ओनली इफ़ की। जैसे आपने चैप्टर नंबर 1 में क्वेश्चन भी किया था जिसको हमने दोनों स्टेटमेंट से प्रूव किया था, कन्वर्स भी उसको प्रूव किया था, ये वही चीज़ है, ठीक है, इफ़ एंड ओनली इफ़। सो हम इसको इफ़ एंड ओनली इफ़ भी कह सकते हैं, और इसको क्या कह सकते हैं कि पी इज़ इक्विवेलेंट टू क्यू। अब यहाँ पे आपके लिए ये साइंस आपका याद रखना बहुत ज़रूरी है कि कंजक्शन का यानी एंड का साइन क्या है, नेगेशन का साइन क्या है, और का साइन क्या है, कंडीशनल का साइन क्या है, और बाई कंडीशनल का, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं कि हाउ टू यूज़ दीज लॉजिक्स, ठीक है। अब इन सिंबल्स को यूज़ करते हुए हमने अपने जो ट्रुथ टेबल्स होते हैं, ये जो इस पेज पे बना हुआ है लास्ट में, इसको हम क्या कहते हैं, ट्रुथ टेबल कहते हैं, ठीक है। तो ये हमने पूरे के पूरे कैसे बनाने होते हैं, इन 5 चीज़ों को, इन 5 साइंस को यूज़ करके, ठीक है। सो पी हमारी क्या है, कोई स्टेटमेंट है, क्यू भी हमारी क्या है, कोई स्टेटमेंट है। हमें क्या गिवन होगी क्वेश्चंस में, एक पूरी की पूरी आप कह लें कि कोई एक इक्वेशन सी गिवन होगी, ठीक है, लॉजिकल फॉर्म में, और उसको हमने क्या करना है, उसको पूरा हमने या तो प्रूव करना होगा या एंड पे उस पूरी स्टेटमेंट को बनाना होगा। सो उसके लिए ये जो टेबल है, हाउ टू यूज़ दीज लॉजिक्स, ये टेबल आपको समझना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। जब तक ये समझ नहीं आएगा आपसे क्वेश्चंस कभी भी सॉल्व नहीं होंगे। सो सबसे पहला कॉलम देखें तो पी का कॉलम है। पी कॉलम में हमेशा आपने क्या रखना है, पहले दोनों को क्या रखना है, ट्रू रखना है, और नेक्स्ट जो लास्ट वाले दो हैं फॉल्स। ये आपका 4 रोज़ में बनेगा, ठीक है। 4 से ज़्यादा रोज़ नहीं हो सकती, 4 से कम रोज़ नहीं हो सकती दो स्टेटमेंट्स में। तो पहले पी में आपने ये फिक्स है कि पी में पहले आपने दोनों ट्रू रखने हैं, फिर आपने दोनों क्या रखने हैं, फॉल्स रखने हैं। क्यू पे आ जाएँ तो क्यू में आपने क्या रखना है, एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स, ठीक है। ये आपने तरतीब से हर क्वेश्चन में इसी तरह रखने हैं, ठीक है, कि पी में पहले दोनों ट्रू फिर दोनों फॉल्स, क्यू में एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स। उसके बाद जो अब आपका नेक्स्ट थर्ड कॉलम देखें तो थर्ड कॉलम उन्होंने बनाया नेगेशन पी का। नेगेशन मैंने ऊपर आपको क्या बताया कि उसका काम है चीज़ को ऑपोजिट करना, यानी ट्रू को फॉल्स करना, फॉल्स को क्या कर देना, ट्रू कर देना। तो अब नेगेशन पी देखें तो नेगेशन पी में उन्होंने फर्स्ट में फॉल्स लिखा है। फॉल्स क्यों लिखा है, क्योंकि पहले पी क्या था, ट्रू था, तो उसका नेगेशन क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। सेकंड में पी ट्रू था तो नेगेशन पी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। थर्ड में पी फॉल्स था तो नेगेशन पी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। और फोर्थ में भी पी फॉल्स था तो नेगेशन पी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। यानी पी में पहले दोनों ट्रू थे फिर दोनों फॉल्स थे, और नेगेशन पी में उसका ऑपोजिट हो गया, यानी जो ट्रू थे वो फॉल्स हो गए, फॉल्स क्या हो गए, ट्रू हो गए। बिल्कुल सेम चीज़ यही नेगेशन क्यू में भी होगी कि क्यू में क्या है, एक ट्रू है एक फॉल्स है, एक ट्रू है एक फॉल्स है। नेगेशन क्यू में जाके वो क्या हो जाता है, एक फॉल्स हो जाएगा, जो ट्रू है वो फॉल्स हो जाएगा, जो फॉल्स है वो ट्रू हो जाएगा। तो आपका कौन सा कॉलम बनेगा, फॉल्स ट्रू, ठीक है। आगे आप आ जाएँ तो आगे आपके पास है पी एंड क्यू, ठीक है। पी एंड क्यू जो है वो आपके पास क्या है कि पी एंड क्यू यानी अब दो स्टेटमेंट्स को मिलाया गया है और उनके दरम्यान में कौन सा साइन लगाया गया है, कंजक्शन यानी एंड का साइन लगाया गया। तो उसमें आपने क्या याद रखना है कि पी एंड क्यू यानी पहले आप रो में देखें तो पी भी ट्रू है और क्यू भी ट्रू है। जब दोनों ट्रू होंगे तो एंड का क्या काम होगा कि एंड उसको क्या कर देगा, ट्रू कर देगा, ठीक है। सेकंड में देखें पी क्या है, ट्रू है, और क्यू क्या है, फॉल्स है, ठीक है। और आंसर पी एंड क्यू में क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है। उसके बाद थर्ड में देखें फॉल्स और ट्रू है तो आंसर आपका क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है। पी क्यू यानी लास्ट पे दोनों फॉल्स हैं तो आपका आंसर क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि कंजक्शन में आपने जस्ट यही याद रखना है कि अगर आपके पास दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं तभी उसका आंसर ट्रू आएगा, अदरवाइज़ वो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। यानी एक भी उसमें फॉल्स हुआ, किसी भी कॉलम में एक भी फॉल्स हुआ तो वो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा।
ट्रू वो किस कंडीशन में होगा, जब दोनों क्या होंगे, ट्रू होंगे। अब जो पी और क्यू का या डिसजंक्शन का आपके पास कॉलम आ रहा है, नेक्स्ट कॉलम, ये अब ऑब्वियसली उसके ऑपोजिट होगा कि इसमें क्या होगा, इसमें फॉल्स आपका तभी होगा जब दोनों क्या होंगे, फॉल्स होंगे। यानी इसमें देखें तो पी एंड क्यू ट्रू हैं, तो इसका आंसर क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है। पी ट्रू है, क्यू फॉल्स है, तो इसका आंसर क्या आ रहा है, ये फिर भी ट्रू आ रहा है। पी आपका फॉल्स है, क्यू आपका ट्रू है, तो ये आपका आंसर क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है। एंड जो लास्ट वाले दोनों फॉल्स हैं उन्हीं पे ये आंसर क्या दे रहा है, फॉल्स दे रहा है। तो जो कंजंक्शन होती है या एंड का साइन जो होता है, उसमें जब तक दोनों ट्रू हैं तभी आंसर ट्रू आएगा, अदरवाइज़ वो फॉल्स हो जाएगा। और आपका जो और का साइन है उसमें क्या होता है कि जब आपका आंसर जो है, जब दोनों स्टेटमेंट फॉल्स होते हैं तभी वो फॉल्स होता है, अदरवाइज़ वो क्या होता है, ट्रू होता है। उसके बाद जो लास्ट थर्ड कॉलम है उस पे देखें तो आपके पास क्या आ रहा है, पी कंडीशनल क्यू या पी इम्प्लाइज क्यू, ठीक है। पी इम्प्लाइज क्यू में अब कैसे देखने हैं कि अगर तो दोनों ट्रू हैं, यानी पी भी ट्रू है, क्यू भी ट्रू है, फर्स्ट रो में देखें तो आपका आंसर क्या आ रहा है, इम्प्लाइज वाली कंडीशन में ट्रू आ रहा है, ठीक है। अब अगर आपके पास एक ट्रू एक फॉल्स आ जाता है या एक फॉल्स एक ट्रू आ जाता है, तो इसमें आपने हमेशा किसको देखना है, सेकंड वाले कॉलम को देखना होता है जिसकी तरह वो इम्प्लाइज हो रहा होता है, ठीक है। और जो लास्ट वाला है जिसमें दोनों फॉल्स हैं, उसमें भी इसका आंसर क्या हो जाता है, ट्रू हो जाता है, ठीक है। तो इम्प्लाइज़ की कंडीशन में आपने कौन सी दो बातें याद रखनी है कि अगर दोनों ट्रू हैं तब भी आपका आंसर ट्रू आएगा, अगर दोनों फॉल्स हैं तब भी आपका आंसर ट्रू आएगा। और जो कंडीशन कौन सी है, ट्रू फॉल्स, जो फॉल्स ट्रू की, तो उसमें आपने सेकंड वन को देखना है। तो सेकंड वन में देखें, सेकंड एंड थर्ड में क्यू में क्या पड़ा हुआ, फॉल्स ट्रू, तो वही वहाँ पे भी क्या आंसर आया, फॉल्स एंड ट्रू। उसके बाद क्यू इम्प्लाइज पी भी इसी तरह होगा कि उसका ऑपोजिट आपने कर लेना है। लास्ट में देखें तो लास्ट में आपके पास भी बाई कंडीशनल की स्टेटमेंट है, इक्विवेलेंट की। उसमें क्या होता है कि उसमें भी ये दोनों चीज़ें तो सेम है कि दोनों ट्रू हैं तो आंसर क्या होगा, ट्रू होगा, और दोनों फॉल्स हैं तब भी आपका आंसर ट्रू होगा। लेकिन ये जो दरमियान वाली कंडीशन है कि एक ट्रू एक फॉल्स, एक फॉल्स एक ट्रू, इसमें वो आपको आंसर क्या देता है, फॉल्स ही देता है, ठीक है। सो हमारा यहाँ तक था। इस टेबल की आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, इस टेबल को समझ के करना है। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और इसी से रिलेटेड क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, और जहाँ से ना समझ आए तो आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।